हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। कई सारे लोगों ने टेलीग्राम पे मैसेज किया था बुक्स से रिलेटेड। यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने के लिए कौन कौन से बुक्स का आप यूज़ कर सकते हैं, कौन सी बुक्स बेस्ट हैं। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे जो बुक्स यूज़ किया था मैं उसको रिकमेंड करने वाली हूँ। तो पेपर 1 की अगर बात करें, जो जनरल पेपर है, टोटल 10 यूनिट्स हैं। केवीएस मैदान हो गया, चाहे अरिहंत या नवदीप कौर, आप इन तीनों बुक्स को ले सकते हैं। इनमें से अगर आप केवीएस मैदान को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो ये सफिशिएंट होता है। नवदीप कौर हो गया और अरिहंत की बुक हो गई, ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि रिवीजन के टाइम पे काम आता है, क्योंकि ये वन लाइनर होता है कि कुछ कुछ कंटेंट्स दे करके आपको सारा प्रोवाइड कर दिया गया है वन लाइनर के रूप में कि आप रिवाइज़ कर सकें। अगर आपको कंटेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि क्या होता है एक्चुअल में, रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या पढ़ना है, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या एक्चुअल में पढ़ना है, कम्युनिकेशन में क्या पढ़ना है, तो आप सबसे पहले बुक लीजिए केवीएस मैदान की बुक। उसको अच्छी तरीके से समझने के बाद आप चाहें, अगर आपने अपना नोट्स बना लिया है, सबसे बेस्ट यही रहता है कि आप अपने नोट्स बनाएं। मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने 3 बार पेपर 1 के लिए नोट्स बनाए थे। मेरा पहली बार में नहीं हुआ था, सेकंड टाइम में नहीं हुआ था, थर्ड टाइम में मेरा सिर्फ नेट हुआ था। तो जो 1-2 नंबर या 2-4 नंबर की वजह से नहीं हो रहा था, तो नेक्स्ट टाइम पे जब मैंने अच्छी तरीके से उसको और डिटेल में पढ़ करके फिर नोट्स प्रिपेयर किए, तब जा कर के मेरा जेआरएफ हुआ है। तो केवीएस मैदान की बुक सबसे अधिक हेल्प की है, और नवदीप कौर की भी बुक मेरे पास है। तो जब आपको क्विक रिवीजन की ज़रूरत होती है और एवरीथिंग आपको ईच एंड एवरी कंटेंट नवदीप कौर की बुक में भी मिल जाएगा। अरिहंत की बुक भी आप ले सकते हैं, इसमें कंटेंट आपको मिलेगा प्लस पेपर भी आपको मिलते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। केवीएस मैदान की बुक में आपको हर एक यूनिट के बाद कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, 100, 200, 500, किसी किसी में थोड़ा ज़्यादा रहता है, किसी में थोड़ा कम रहता है। जैसे जो आपका रीजनिंग है उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए रहता है, डीआई में ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए रहता है। बाकी पीपल इन्वायरमेंट हो गया, उसके जो यूजीसी के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारी अवेलेबल हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन है उसमें, तो आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप पढ़ते जाइए, उसको प्रैक्टिस करते जाइए। नवदीप कौर की बुक भी आप ले सकते हैं, वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी रिवीजन के लिए। नोट्स आप बनाते हैं तो सबसे बेस्ट है। पेपर 2 हम यहाँ पे बात करेंगे कॉमर्स की। तो यूनिट 1 आपका होता है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। बिजनेस इन्वायरमेंट की सबसे बेस्ट बुक आती है फ्रांसिस चेरुनिलम की। ये बुक मेरे पास है, मैंने इसको 2 बार पढ़ा था। और बिजनेस इन्वायरमेंट के लिए और भी जो आपने बीकॉम में पढ़ी होगी बुक, उसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें वहाँ से आपको हेल्प कर जाएंगी। और फ्रांसिस चेरुनिलम की बुक में एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। इंटरनेशनल बिजनेस की सबसे बेस्ट बुक मुझे लगती है टीएन छाबरा की, क्योंकि आपको ईजी लैंग्वेज में एवरीथिंग टीएन छाबरा की बुक में प्रोवाइडेड है। तो आप ये दोनों बुक ले सकते हैं यूनिट 1 के लिए। प्लस आपको कोई बुक अच्छी लगती है, आपको समझ में आती है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। यूनिट 2 की बात करें तो अकाउंटिंग एंड ऑडिट। अकाउंटिंग एंड ऑडिट में बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑडिट के लिए मैंने कोई बुक नहीं रिकमेंड किया है, इसलिए क्योंकि बीकॉम थर्ड ईयर में जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो ऑडिट के लिए सफिशिएंट रहता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिक नॉलेज के लिए आप जवाहरलाल की बुक ले सकते हैं या फिर एसएम शुक्ला की बुक ले सकते हैं, जो आपको समझ में आए। जवाहरलाल की बुक में थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसका हाई करके बताया गया है। एसएम शुक्ला में बेसिक से लेकर के आपको धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया है। तो आप चाहें, आप टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं, नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके पास ये दोनों बुक रहें तो कोई नुकसान नहीं है। आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। अभी फाइनेंशियल बर्डन अपने ऊपर मत बढ़ा लीजिएगा। कई सारी ऐसी बुक्स हैं जो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी, पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एसएम शुक्ला की बुक बेस्ट है, आप उसको ले सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मार्टिन की बुक बेस्ट है। और ऑडिट हो गया, और कुछ अदर जैसे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग दिया हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग दिया है, इन सब से रिलेटेड आप ऑनलाइन चीज़ें देख सकते हैं, वीडियोस के माध्यम से देख सकते हैं। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, क्रोम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप ऑडिट एंड बाकी सारी चीज़ें देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बेसिक नॉलेज के लिए, जब आपकी इकोनॉमिक्स के ऊपर बिल्कुल भी कमांड नहीं है, आपको कुछ नहीं पता है, तो सबसे पहले वीसी सिन्हा की बुक को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। एक बार पढ़िए, नहीं समझ में आया दूसरी बार पढ़िए, और
प्लस आप चाहें तो यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। सबसे बेस्ट टीचर मुझे इकोनॉमिक्स के लिए लगते हैं तो वो हर्षद जाजू, बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ाते हैं, आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। TR जैन की बुक बेस्ट है, आपको ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे मिल जाएगा। और एमकॉम में जो आपने मैनेजरल इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ी थी, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का आपका कंटेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनिट 4 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सबसे बेस्ट बुक ये है आपकी TR जैन की। अगर आपके कंटेंट कुछ तैयार हैं, आपको समझ में आ रहा है क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, बस आपको रिवीजन के लिए चाहिए, तो आप SP गुप्ता की बुक ले सकते हैं। मेरे पास ये दोनों हैं। तो जो TR जैन की बुक है, आपको एवरीथिंग डिटेल व्यू में TR जैन की बुक में मिलेंगी, वही सारी चीज़ें समरी के रूप में आपको SP गुप्ता की बुक में मिलेंगी। दोनों बुक सिमिलर ही है। TR जैन में वही चीज़ें वास्ट तरीके से बताई गई हैं, वाइड तरीके से, अच्छे तरीके से समझाई गई हैं, और समरी के रूप में SP गुप्ता की बुक में बताई गई हैं। तो जहाँ से भी आपको लगे कि वो सही होगा, अगर आपके पास लाइब्रेरी का एक्सेस है, कहीं आप लाइब्रेरी में जाके बुक्स वगैरह देख सकते हैं, तो सबसे पहले आप TR जैन की बुक देख लीजिएगा, और वहाँ पे बैठ करके पढ़ के आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा TR जैन की बुक से। इकोनॉमिक्स के साथ भी सेम थिंग है कि TR जैन की बुक से आप नोट्स बना लीजिएगा। यूनिट 5 है आपका स्टैट्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो स्टैट्स का आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो कि आप साहित्य भवन की जो पब्लिकेशन के बुक्स आते हैं वहाँ से आप देख सकते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी कोठारी और या फिर SP गुप्ता की आप बुक ले सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिट 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM। तो बिजनेस मैनेजमेंट की सबसे बेस्ट बुक नीरू वशिष्ठ की बुक है, सबसे ही बेहतरीन बुक। यहाँ पे आपको, अगर आपने सिर्फ ये सिंगल बुक ले लिया, तो बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा जो आपकी इनकी बुक में ना मिले। तो नीरू वशिष्ठ एंड विभूति वशिष्ठ ने मिल करके एक बुक लिखी है बिजनेस मैनेजमेंट की, आप जाइएगा उसको परचेज कर लीजिएगा, और ये लाइफ टाइम काम आने वाला है जब तक आप कॉमर्स के फील्ड में रहेंगे एज अ टीचर। अगर आप 11th-12th को भी पढ़ाने जाते हैं, BCom को पढ़ाने जाते हैं, MCom में अगर कुछ बिजनेस मैनेजमेंट का है, तो आपको सब कुछ काम आ जाएगा सिर्फ एक सिंगल बुक से। नेक्स्ट है आपका HRM। तो TN छाबरा की बुक बेस्ट है, या फिर अश्वत्थ थापा। अगर आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू, केस स्टडी के थ्रू पढ़ना है, तो अश्वत्थ थापा की बुक से पढ़ लीजिएगा। थोड़ा समरी के व्यू में कंटेंट अच्छे होते हैं TN छाबरा की बुक से, तो आप वहाँ से जा कर के पढ़ सकते हैं, तो कम इसमें एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशन रहते हैं। नेक्स्ट है यूनिट 7। यूनिट 7 के लिए ऑनलाइन सोर्सेज सबसे बेस्ट हैं। आप बैंक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इंश्योरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एवरीथिंग सब कुछ आप ऑनलाइन सोर्सेज से ही पढ़ लीजिए। यूनिट 8 है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट जब आप पढ़ रहे हैं तो फिलिप कोटलर की बुक सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 9। तो यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट, जो भी लीगल एस्पेक्ट के अंदर जितने भी एक्ट के बारे में बोला है, ज़्यादातर ऐसे हैं जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास कौन सी बुक होनी चाहिए, वो है आपके पास कंपनी लॉ की बुक, कंपनी प्लस कॉरपोरेट लॉ की बुक। ये अगर आपके पास रहता है तो लीगल एस्पेक्ट की कई सारी चीज़ें वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। बाकी RTI हो गया, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो गया, इन सब से रिलेटेड जो भी एक्ट हैं ऑनलाइन आप जा करके उसको विज़िट करेंगे, 2-3 वीडियोस मिलेंगे, या फिर गूगल पे आप सर्च करके उसको पढ़ सकते हैं। उतने में आपने नोट्स अगर बना लिया 5 पन्ने का, 6 पन्ने का, तो उतना सफिशिएंट है। BRF जो आपने ग्रेजुएशन लेवल पे जितना पढ़ा था सिर्फ उतना ही पूछता है, उससे ऊपर कुछ नहीं पूछता है। तो अगर आपको ये कंटेंट मिलता है BRF का तो ठीक है, नहीं मिलता है तो CS की प्रिपरेशन करते टाइम जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पढ़ाया गया है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ाए गए हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ाए गए हैं, जो भी इंट्रोडक्शन वाला वीडियो होगा सारा आप देख लीजिएगा, ये आपका काम खत्म हो जाएगा। लास्ट में आता है यूनिट 10 इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स से रिलेटेड बाई चांस मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में 1-2 बार पूछ लिया होगा तो पूछ लिया होगा, कॉरपोरेट टैक्स से कभी कुछ पूछा ही नहीं है। नेक्स्ट आपका है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आप मेहूत्रा की बुक लेते हैं, सबसे बेस्ट है, सारे के सारे कंटेंट उसमें कवर हो जाएंगे। और अगर आप इसको नहीं पढ़ना चाहते हैं खुद से, जैसे इनकम टैक्स याद करने वाला सारा है, तो आप इसको यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन जो भी आपको रिसोर्सेज मिलते हैं, PDF आपको मिलता है, तो आप वहाँ से विज़िट करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। आई होप आपको ये बुक्स
हेल्प करें। और मेरे हिसाब से मैंने जितने भी अच्छे बुक्स हैं उन सबको आपको रिकमेंड किया है। इसमें से ज़्यादातर बुक्स मेरे पास अवेलेबल हैं और मैंने जब उनको पढ़ा है तभी मैंने आपको रिकमेंड किया है। ये सभी बुक्स मेरे हिसाब से बेस्ट हैं। और कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ लोगों को कुछ किताबें समझ में आती हैं, सामने वाले को नहीं समझ में आती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किताब ख़राब है। कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो आपके हिसाब से जो बुक आपको समझ में आ रही होगी हमेशा उसी को ही परचेस करिएगा। आप अगर आपके पास लाइब्रेरी का एक्सेस होगा तो आप वहाँ पे बैठ करके अच्छी तरीके से नोट्स बना करके उसको पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए होता है, कोई कंटेंट चाहिए होता है, नहीं मिल रहा होता है, तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और मेरे पास अगर वो अवेलेबल है तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको वो मैं प्रोवाइड कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।